बहुत परेशान हूँ तोड़सम खान की वजह से। उसको बचाने के लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ रही है। हकीमुल्लाह, जिरगे में आने का ये मकसद नहीं है कि हमारी तौहीन की जाए। तो ठीक है ना पुत्र। मामा जी, बियाबाजी का फोन है, इधर स्पीकर पे डाल लेते हैं। मुझे बताएं, खैर खैरियत से पहुंच गए थे ना गांव? बियाबाजी हम लोग तो कल सवेरे ही पहुंच गए थे। सर बहुत अच्छे इंसान है, आपको सलाम कह रहे हैं दोनों को। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। एक काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, जो सामान चाहिए सब ले आते हैं। मेरे ढाबे के पीछे हमने अपना एक छोटा सा सब्जियों का बाग बनाया हुआ था। शलजम का? मैं हर तरह का अचार बना लेती हूँ। उसको बचाने के लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ रही है। खाना बनाने का शौक मुझे मेरे अब्बा से मिला। अम्मी बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई थी, बस तब से ही मामा जी हम लोगों का सहारा बन गए। उसका रंग, उसकी साख्त, सब बातें करते। अल्लाह हमें ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों में से नहीं बल्कि इंसानियत बचाने वालों में शामिल रखना। आमीन। क्या ये भी झूठा इल्ज़ाम हुआ फिर कि तोसम हर जगह जाके खुद बताता फिर रहा है कि उसने शेरदिल को मार के अपनी बेइज्जती का बदला लिया है? शेरदिल के कत्ल के बदले वो कुल महर को निकाह में देने की पेशकश। उसे माफ कर दो। अब बेगैरत दुश्मन ज़ाफ़रान खान। सरबुलंद खान, ज़ाफ़रान खान की पेशकश को तुम कबूल करते हो? हरगिज़ नहीं। शिमला तुम्हारे कदमों पे रखने के लिए तैयार हूँ, इस जिरगे के सामने। मुझे और मेरे भांजे को बख्श दो। तवारा में मेरी भतीजी को ले लो तुम। इस बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से बात करने का कोई फायदा नहीं। ज़ाफ़रान से खतरा है मुझे, शैतानियत भरी हुई है उसके अंदर, और सरबुलंद अभी कम उम्र है, सरदारी का भी तजुर्बा नहीं है उसे। बीवी जान, परेशान मत हो, सोराब है ना सरबुलंद के साथ। वो ज़ाफ़रान की हर शैतानी चाल का भरपूर जवाब देगा। शीरी, इधर आओ। जी भाभी नूर, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो थोड़ी धूल हो रही थी, साफ सफाई कर रही थी। आपको कुछ चाहिए? मैं कावा लेके आऊँ आपके लिए? अगर कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। जाओ। भाभी नूर, क्यों खामखा उस पर गुस्सा कर रही हैं? ये कोई काम नहीं कर रही थी, बातें सुनने आई थी। जाहिर है वो इस हवेली में हमारे साथ बड़ी हुई है, फिक्र होती है उसको, मोहब्बत करती है वो हमसे। पता नहीं बानो, अजीब तरह की चालाकी नजर आती है इसकी आंखों में। भाभी नूर, मैं मानती हूँ कि घर में एक सानेहा पेश आया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने वफादारों पर शक करेंगे। मानो, बच्चे जाके पता तो करो, हुजरे पे कोई खबर आई है जिरगे की? क्या हो रहा है? आप बैठे हैं, मैं जाके पता करती हूँ। परेशान ना होए आप। अजय बीबी जान, बैठे। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करें। क्या बनाया जा रहा है? शलजम का अचार बना रही हूँ। वाह भाई, इधर फरमाइश उधर अचार तैयार। बीवी हो तो ऐसी। अभी तैयार नहीं हुआ। अचार का जायका 3 दिन बाद खुलेगा। पहले इसे मर्तबान में डालना है, फिर कपड़े से सही तरह बंद करके ना धूप में रखेंगे, उसके बाद जाके अचार तैयार होगा। अकेले अकेले लगी हुई हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओहो, आराम से, हाथ ना कट जाए। इसको छीलना नहीं है, काटना है। अच्छा, ये ले, इसको ना इसमें रख के काटे। 4 टुकड़े करने हैं, बस ऐसे ही बीच से। ओके। हाँ, मेरी हेल्प करने के चक्कर में ना हाथ जख्मी ना कर लीजिएगा। तैयब भी ऐसे ही करता था, 100 दफ़ा सिखाने के बाद भी उसे छुरी पकड़नी भी नहीं आई।
तैयब याद आ रहा है? बहुत बहुत याद आ रहा है, तैयब भी और मामू भी। कभी उन लोगों से दूर नहीं रही ना, दूर रहने की आदत भी नहीं है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेके जाऊंगा। अभी नहीं, नई नई जॉब लगी है, भी ज्वाइन करना है मैंने, लेकिन हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे आज़ाद कश्मीर। सच में? बिल्कुल सच। हम साथ चलेंगे और उन्हें हमारे घर आने की दावत भी देकर आएंगे। नहीं कट रहा ना इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साझ है। ला दें, मैं करती हूँ, ये देखें। ओफो, इसको ये किया, नहीं कट रहा तो ओह, लगता है आपसे भी नहीं हो रहा। आज तो मुझसे भी नहीं हो रहा। थे, मैं करता हूँ। ये वाली छुरी ने जिससे मैं करता अच्छा, कर दिया, परफेक्ट। कैसे हो गया? अभी 2 टुकड़े और भी रहते हैं। 4 टुकड़े, 4 करने हैं। हाँ अच्छा, वो छुरी में हल हुई। चलें, लगे हाथों वो बाकी वाले भी काट दो। छुरी की बात थी, काटता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो मामा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। ये जिरगे में तुमने क्या बेगैरती की है? मैंने जो किया ठीक किया। क्या ख्वाब ठीक किया है? बड़े मजमे में बेइज्जती की कालक मेरे मुंह पर मलता रहा है। सारी जिंदगी एक ताना सुनता आया हूं, बदले में आई हुई औरत का बेटा, और आज वही माजी फिर दोहरा है। क्या सोचता होगा सरबुलंद मेरे बारे में? हाँ, कि मैं इतना बुज़दिल हूं कि अपनी जान बचाने के लिए एक औरत का सहारा है। कम से कम मुझसे तो पूछा होता, मैं अपनी जान दे देता, मगर सवारी की पेशकश लेकर जाने ना देता। गुस्से और अकड़ दिखाने के बजाय अकल लड़ाई होती तो ज्यादा बेहतर था। शेर दिल को तो कत्ल किया, उसके साथ औरों को भी मार दिया। अरे उसको मारते तो मैं कुछ वजह बताता जिरगे के आगे, तुमने तो धमाके से सबको उड़ा दिया। अब वजह पेश करता मैं। वाह, ये भी ठीक है। उस वक्त तो बड़ी शाबाशी दी थी, हवाई फायर की, जश्न मनाया था, और आज सारा इल्जाम मुझ पर। मनाया था, हवाई फायरिंग भी की थी, खुशी मनाई थी, मगर तुम्हारी तरह अक्ल नहीं खो बैठा था मैं। किस दिल से सवारा की पेशकश लेकर गया हूं मैं नहीं जानता हूं। तुम्हें बचाने के लिए गुलमहर की कुर्बानी दे दी मैंने। मेरी बेटी, ये तमाचा है मेरे चेहरे पर। तुमने तो सिर्फ ताने सुने हैं। 24 साल से थाने में जी रहा हूं मैं। तब रुस्तम खान ने मजबूर किया था कत्ल के बदले में जरसंगा को निकाह में देने के लिए। तेरी मां को निकाह में देने के लिए। और आज तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फिर से बेबस कर दिया। कल भी मेरी बेइज्जती हुई थी और आज भी मेरी ही बेइज्जती हुई है। हम
मेरी सवारा की पेशकश सरबुलंद ने ठुकरा दी। कुर्बान को निकाह में लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे खून के प्यासे हैं। बच्चे मुझे माफ कर देना। इस वक्त को बचाने के लिए मैं अपनी बच्ची को कुर्बान करने चला गया। अब सवारा से टकराई हुई मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा?